वेलकम बैक दोस्तों। पहले तो कुछ बातें। एक्चुअली जब ये मूवी रिलीज हुई थी उसी वक्त मैंने इस मूवी को देख लिया था। एक्चुअली मैं थिएटर उतना ज्यादा जाता नहीं। जब कभी भी कोई हॉलीवुड मूवी आती है या तो कोई बड़ी बॉलीवुड या साउथ इंडिया की मूवी आती है तभी मैं थिएटर जाता हूँ। लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो जब कभी भी हमारे टाउन आता है वो मुझे जरूर थिएटर बुला ले जाता है। उसी तरह से मैंने इस मूवी को थिएटर में देखा था और जब मैंने इस मूवी को देखा तो मैं अपने फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से डांटा, कैसी घटिया मूवी को बुला लाए बे। लेकिन इंटरवल के बाद से इस मूवी का रंग ही चेंज हो जाता है। मतलब इंटरवल के पहले मूवी बहुत ही बोरिंग चलने लगती है, लेकिन इंटरवल के बाद से बहुत ही माइंड ब्लोइंग सीन्स देखने को मिलती है। सच में मूवी काबिले तारीफ है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये बात ऑलरेडी पहले आप लोगों को बता चुका हूँ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। जो मूवी तमिल में रिलीज होती है वो मूवी उसी वक्त तेलुगु में भी डब होके उसी दिन रिलीज होती है। हालांकि मूवी का टाइटल और मूवी में जो कैस्ट के नेम है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं। तो मैं तेलुगु में कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए मैं मूवीज तेलुगु में ही देखता हूँ। इसीलिए मैं वीडियो के टाइटल में यही लिखता हूँ तमिल/तेलुगु। तो अगली बार मुझसे ये मत कहना कि हीरो का नाम फलाना नहीं फलाना है। खैर एनीवेज, बिना टाइम के लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही हम लोगों को एक छोटी सी स्टोरी दिखाई जाती है। ये स्टोरी आप में से काफी सारे लोग जानते हैं। मतलब कई हजार सालों पहले हमारे इंडिया में कुछ अजीब के सिस्टम्स हुआ करते थे। अगर वो सिस्टम्स हम आज के दौर में सुने तो हमको हंसी आएगी। तो उसी में से केरला के किसी इलाके में एक सिस्टम हुआ करता था और वो है ब्रेस्ट टैक्स, मतलब स्तन का टैक्स पे करना। और उसी तरह वहाँ की औरतों को अपना ब्रेस्ट दिखाते हुए घूमना पड़ता था। लेकिन नंगेली नाम की एक औरत ने इस सिस्टम का विरोध किया। लेकिन वहाँ के बाहुबलियों ने नंगेली को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया और नंगेली इस गम को सह ना सकी। वो अपने घर में जाकर एक चाकू लेकर अपने ब्रेस्ट को काट के एक केले के पत्ते में लाकर उनके सामने रख दिया। मतलब ना रहेगा स्तन ना रहेगा टैक्स। तो ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से नंगेली की वहीं पर मौत हो जाती है और अपने पत्नी की मौत देखकर उसका पति भी आग में जलकर मर जाता है। उसके बाद से वहाँ पर उस सिस्टम को रद्द कर दिया गया। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि हम आजकल जो फ्रीडम की जिंदगी जी रहे हैं उसके पीछे काफी सारे लोगों ने काफी सारे सैक्रिफाइसेस किया है। तो सेम उसी तरह जो आजकल के दौर में एक औरत अपनी जिंदगी गुजार रही है, अपने मनपसंद की जिंदगी गुजार रही है, अपने मनपसंद के कपड़े पहन रही है, उसके पीछे भी काफी सारे लोगों की सैक्रिफाइसेस है। लेकिन कुछ औरतें, कुछ लड़कियां इस फ्रीडम को मिस यूज कर रही है। इसी के बारे में है ये मूवी। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है। तो सडनली उसके सामने धुआं आना शुरू होता है और उस धुएं में एक लड़की प्रकट होती है। दिखने में ये सुसाइड स्क्वाड से भागी हुई लगती है। तो देखते ही देखते वो लड़की अपने हाथ में तोर के हैमर लेकर उस आदमी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। इसी तरह और कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। लेकिन बाद में हमको ये बात पता चलता है कि वो सारा सब कुछ एक प्रैंक था। और उसके बाद हमारी हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है और हमारी हीरोइन और उसके टीममेट्स यही प्रैंक शो करके अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा रहे होते हैं। और कामिनी बहुत ही सीरियस टॉपिक को लेकर ऐसे प्रैंक्स कर रही होती है, जैसे किसी का मर्डर अटेम्प्ट करना या तो कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आना या तो फिर किसी को मेडिकल की जरूरत है। उसके बाद हमको ये बात पता चलती है कि इस चैनल वालों को इस बिल्डिंग को खाली करके दूसरी बिल्डिंग शिफ्ट होना है और इन लोगों का बॉस आकर यहाँ पर फटाफट से काम खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि आज शाम तक सारे के सारे काम कंप्लीट कर देना है और सारे के सारे सामान नई बिल्डिंग को शिफ्ट करना है। उसके बाद कामिनी के माँ का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है लक्ष्मी। और कामिनी के बारे में और डिटेल से बताया जाए तो एक्चुअली कामिनी एक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी की होती है। इसीलिए कामिनी की माँ हमेशा कामिनी को ये बताती रहती है कि तुम एक लड़की की तरह जिंदगी गुजारो, कि तुम एक अच्छी सी साड़ी पहनकर अपने ऑफिस जाओ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम कभी न कभी एक बार टीवी में न्यूज पढ़ो। लेकिन कामिनी को यह सारा सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसीलिए लक्ष्मी कामिनी की हर वक्त फिक्र करती रहती है। तो कामिनी की टीम में एक और बंदा भी होता है जिसका नाम है सुकुमार और सुकुमार कामिनी को लव करते रहता है। तो एक दिन सुकुमार कामिनी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन कामिनी सुकुमार के लव को एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब कामिनी लव मैरिज वगैरह में बिलीव ही नहीं करती। तो जब सुकुमार कामिनी को प्रपोज कर रहा होता है वही दूर से गौरी और दीपक इस चीज को देख लेते हैं और वो लोग अपने कैमरे में शूट करने लगते हैं। तो उन दोनों को भी सुकुमार देख लेता है। तो कामिनी ना कहने की वजह से सुकुमार कामिनी को प्रैंक का बहाना बना देता है। मतलब मैंने ये सारा सब कुछ तुमसे एक प्रैंक किया था। इस तरह से सुकुमार उस वक्त बच जाता है। इसीलिए सुकुमार के टीममेट्स सुकुमार को एपिसोड कहकर बुलाते रहते हैं। तो खैर उसी चैनल में एक और बंदी होती है जिसका नाम है जेनिफर, जो न्यूज रीडिंग का काम देखती है।
तो उसी वक्त कामिनी वहाँ पर आती है और इन दोनों में कुछ कैजुअल सी बातें चलने लगती है। और इसी बातों ही बातों में जेनिफर कामिनी से कहती है कि न्यूज पढ़ना इतना आसान नहीं है। यूएस में एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है नथिंग टू हाइड। वो न्यूज रिपोर्टर धीरे धीरे करते अपने कपड़े ओपन करके न्यूज रीड करती है। अगर तुमको ये चैलेंज पसंद है तो इस काम को करके दिखाओ। तो कामिनी को जेनिफर की बातें उसके दिमाग में घुस जाती है और इसी तरह कामिनी हर एक चैलेंज की दीवानी होती है। अगर किसी ने उसको चैलेंज किया वो जरूर कंप्लीट करेगी। इस तरह से कामिनी उसी वक्त अपने हाथ में ये लिख लेती है नथिंग टू हाइड। और जेनिफर जाते जाते कामिनी से फिर से वही बात कहती है कि न्यूज रीडिंग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। खैर जब न्यूज रीडिंग का टाइम आता है तो उस वक्त जेनिफर कहीं भी नहीं दिख रही होती है। तो वो बॉस अपने स्टाफ पर चिल्लाने लगता है और उसी तरह उसका फोन भी अपने फ्रेंड के पास छोड़ के गई होती है। तो कोई ना होने की वजह से कामिनी अपने बॉस से परमिशन लेती है कि वो इस न्यूज को रीड करेगी। तो उसका बॉस उसे परमिशन दे देता है। तो कामिनी बिना झिझक के बहुत ही आसानी से मक्खन की तरह उस न्यूज को रीड करने लगती है। तो कामिनी को देखकर वहाँ की सारी स्टाफ शॉक में रह जाती है। और घर में कामिनी की माँ उसी चैनल को देखती है और कामिनी को साड़ी में देखकर लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं। मतलब फाइनली लक्ष्मी का सपना पूरा हुआ। थोड़ी देर बाद घबराती हुई जेनिफर वहाँ पर आती है, लेकिन कामिनी को वहाँ पर देखकर जेनिफर चैन की सांस लेती है और अपने फ्रेंड्स को बताने लगती है कि किसी ने इसको बाथरूम में लॉक कर दिया था, इसीलिए ये न्यूज रीडिंग के लिए ना आ सकी। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि आज कामिनी का बर्थडे है। तो दिन खत्म होने के बाद ये सारे के सारे लोग अपने ऑफिस को देखकर मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि कल से ये लोग अपने नई ऑफिस को जाना है। तो इन्होंने इस ऑफिस में तकरीबन 5 साल तक काम किया है। यहाँ पर इन लोगों के काफी सारी यादें जुड़ी है। तो ये लोग डिसाइड हो जाते हैं कि ये लोग आज रात इसी बिल्डिंग में पार्टी करेंगे। अब चूंकि आज कामिनी का बर्थडे भी है और उसी तरह से कामिनी और उसके फ्रेंड्स शराब पीकर मौज मस्ती करने लगते हैं। तो इसी पार्टी के दौरान कामिनी की माँ कामिनी को फोन करती है कि रात के 11 बज चुके हैं, वो अभी भी घर नहीं आई। तो कामिनी अपनी माँ को कहती है कि आज रात हमको थोड़ा काम है, मैं हो सके तो कल सुबह आऊंगी। लेकिन कामिनी की माँ कामिनी को बहुत डांटने लगती है और इसी बातों ही बातों में कामिनी अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम्हें पसंद है इसीलिए मैंने न्यूज रीडिंग की, और वो भी जेनिफर को बाथरूम में लॉक करके। इस तरह से बाय मिस्टेकली कामिनी के मुंह से सच्चाई बाहर आ जाती है और ये बात जेनिफर भी सुन लेती है। कामिनी की बातें सुनने के बाद जेनिफर वहीं पर रोने लगती है और बाद में जेनिफर कामिनी को बताने लगती है, लेकिन फिर भी कामिनी तुमने अपना चैलेंज हार चुकी हो, क्योंकि मैंने कहा था कि तुम अपने कपड़े ओपन करके न्यूज रीडिंग करो, लेकिन तुमने तो साड़ी पहनकर न्यूज रीडिंग की। तो कामिनी जेनिफर से कहती है अच्छा तुम्हें ये चाहिए। इस तरह से कहते हुए कामिनी उठ खड़ती है और अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन सुकुमार कामिनी को रोकने की कोशिश करता है और देखते ही देखते कामिनी और जेनिफर के बीच हाथापाई होने लगती है। और इसी हाथापाई के दौरान उन सारे लोगों को एक अजीब तरीके का हैलुसिनेशन होने लगता है, जैसा लगता हो ये सारे के सारे लोग हवा में उड़ रहे हो। लेकिन बाद में आकाश इन लोगों को बताने लगता है कि मैंने फ्राइड राइस में मैजिक मशरूम को मिक्स किया है। मतलब ये एक अजीब तरीके का मशरूम होता है जिसकी वजह से हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। तो खैर थोड़ी देर बाद वो सारे के सारे लोग वहीं पर टल्ली हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह होने के बाद भी कामिनी उसी बिल्डिंग में मौजूद होती है और वो भी नेकेड, और महारानी अभी भी चैन की नींद सो रही होती है। थोड़ी देर बाद कामिनी अपनी नींद से जागती है। जब वो अपनी बॉडी पर देखती है तो उसकी बॉडी पर एक छोटा सा कपड़ा भी नहीं होता। इसे देखकर वो अपने आप में सिमट लेती है और यहाँ पर ये इंटरवल सीन है। खैर अपनी नींद से जागने के बाद कामिनी अपने फ्रेंड्स को बुलाने लगती है, लेकिन उस बिल्डिंग में कबूतर के अलावा कोई भी नहीं होता। उसके बाद कामिनी अपने जगह से उठकर अपने कपड़ों को ढूंढने लगती है जहाँ पर कल रात इन्होंने पार्टी की थी, लेकिन वहाँ पर उसके कपड़े भी नहीं होते। तो धीरे धीरे कामिनी कल रात का इंसिडेंट याद करने लगती है और धीरे धीरे कामिनी याद करने लगती है कि शायद कल रात नशे की हालत में कामिनी अपने कपड़ों को खोल दिया हो, या तो फिर ये सारा सब कुछ जेनिफर का काम है मुझे सताने के लिए, मुझ पर रिवेंज लेने के लिए। इस तरह से कामिनी सोचने लगती है। उसके बाद कामिनी उसी बिल्डिंग में इधर उधर पेपर्स को ढूंढने लगती है, लेकिन शॉकिंगली बात यह है कि उस बिल्डिंग में एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा भी नहीं होता। तो वहीं पर एक ग्लास होता है, तो कामिनी उस ग्लास के टुकड़े को तोड़ के अपने बदन पर ढकते हुए वो बिल्डिंग के ऊपर जाती है, मतलब टेरेस पर जाती है, मतलब ये देखने के लिए कि शायद उसके कपड़े वहाँ पर है या नहीं। तो अपोजिट बिल्डिंग में एक सॉफ्टवेयर कंपनी होती है। तो एक एम्प्लॉय की नज़र उस बिल्डिंग पर पड़ती है और वो एम्प्लॉय अपना फ़ोन लेकर उस चीज़ को शूट करने लगता है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उस बिल्डिंग में कोई ना कोई ज़रूर है।
तो यहाँ पर जब कामिनी टेरेस पर जा रही होती है तो बाय मिस्टेकली वो शीशा टूट के चूकनाचूर हो जाता है। तो खैर कामिनी किसी भी तरह करके एक वॉल को ओपन करती है जहाँ से पानी आता है और नीचे जाकर कामिनी पानी पीने लगती है। और यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय इस बिल्डिंग में आ जाता है ये देखने के लिए क्या ये इसका वहम था या सच में वहाँ पर कोई लड़की है। तो उस आदमी की भनक कामिनी को लग जाती है और कामिनी दौड़ते हुए अपने ऑफिस में आकर उस दरवाजे को बंद कर लेती है। लेकिन वो आदमी इस दरवाजे के पास आता है और उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा अंदर से लॉक होता है कि तभी उस आदमी को एक कॉल आता है कि उसके बॉस ने फौरन बुलाया है। तो वो कॉल अटेंड करने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जब वो आदमी वहाँ से जाता है तो थोड़ी देर बाद कामिनी का फोन रिंग होने लगता है। तो कामिनी उस बिल्डिंग में अपना फोन इधर उधर ढूंढने लगती है। तो खैर कामिनी फाइनली अपने फोन को फाइंड आउट कर लेती है, वो किसी टेबल के नीचे छुपा हुआ रहता है। तो कामिनी अपने फोन को देखने पर एक्चुअली उसकी माँ कॉल कर रही होती है क्योंकि कामिनी कल रात से अपने घर नहीं गई थी। लेकिन कामिनी अपने माँ को फोन करने के बजाय अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन अनलकीली उसके फोन में बैलेंस ही नहीं रहता। ये बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। कामिनी का सिम एक्चुअली जियो है और जियो में बैलेंस खत्म। खैर उसके बाद कामिनी कस्टमर केयर को फोन करने लगती है, लेकिन सारे के सारे मर्द टेलीकॉलर्स ही उस फोन को लिफ्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी कोशिश करने के बाद एक लेडी टेलीकॉलर उस फोन को लिफ्ट करती है और कामिनी उस लड़की को बताने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम भी एक लड़की हो ना, मैं यहाँ पर एक अननोन सिचुएशन में फंस चुकी हूँ, प्लीज जल्द से जल्द तुम मेरे फोन में रिचार्ज करवा दो, मैं तुमको बाद में पैसे दे दूंगी। लेकिन वो लड़की कामिनी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। वो लड़की उल्टा कामिनी को कहती है, मैम अगर आपको रिचार्ज करवाना है तो आप नियर रिचार्ज सेंटर जाकर रिचार्ज करवा सकते हो। तो यहाँ पर कामिनी की माँ कामिनी की बहुत फिक्र करने लगती है क्योंकि कामिनी अपना फोन भी नहीं लिफ्ट कर रही। तो उसी बिल्डिंग में एक फूड डिलीवरी का पॉम्पलेट होता है। तो कामिनी उस पॉम्पलेट को लेकर फूड डिलीवरी को फोन करती है, मतलब कामिनी फूड को ऑर्डर करती है और कामिनी उस लड़की को कहती है कि अगर आपके पास कोई लेडी डिलीवरी गर्ल है तो प्लीज मुझे भेज दीजिए। लेकिन उनके पास कोई गर्ल नहीं रहती। तो खाना ऑर्डर करने के बाद कामिनी अपने फोन में ट्रेन पर उछलते ना उस गेम को खेलने लगती है। कामिनी अपनी सेफ्टी के लिए एक आयरन रॉड को, एक आयरन पाइप को अपने पास रखती है। तो थोड़ी देर बाद वो डिलीवरी बॉय वहाँ पर आता है और कामिनी का आइडिया ये होता है कि कामिनी उस डिलीवरी बॉय को बेहोश करके उसके कपड़े ये पहन ले, इसीलिए कामिनी ने अपने हाथ में उस रॉड को ले रखा होता है। जब कामिनी उस दरवाजे को ओपन करती है तो उस डिलीवरी बॉय को कोई और मार चुका होता है और वो अपने मुंह के बल नीचे गिर जाता है। ये देखकर कामिनी को बहुत बड़ा झटका लगता है और डर के मारे कामिनी के हाथ में जो पाइप होता है वो भी नीचे गिर जाता है। तभी उसी वक्त कामिनी उस दरवाजे के थ्रू बाहर झांकने लगती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। जब कामिनी उस डिलीवरी बॉय को सीधा करती है तो एक्चुअली वो बॉय नहीं, वो गर्ल होती है, एक लड़की होती है। मतलब एक लड़की फूड डिलीवर करने के लिए कामिनी के पास आई है। तो थोड़ी देर बाद दो आवारा लोग उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं। मतलब इन लोगों का काम यही होता है कि वो लोग खाली बिल्डिंग में जाकर चीजों को चुरा कर बेच कर खाए और वो दोनों लड़के धीरे धीरे इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होते रहते हैं। यहाँ पर जब कामिनी उस लड़की को उठाती है तो वो लड़की होश में ही रहती है और वो लड़की फौरन कामिनी का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कामिनी घबराकर उस लड़की को उसी पाइप से बेहोश कर देती है सर पर मार के। और जब ये दोनों वहाँ पर आते हैं तो वो दोनों इस डिलीवरी गर्ल को देखते हैं। इस लड़की को देखकर इन दोनों को ये लगता है कि किसी ने इस लड़की को कत्ल कर दिया और इन दोनों को देखकर कामिनी कहीं पर जाके छुप जाती है और वो दोनों लड़के बाहर आकर पुलिस को कॉल करते हैं और देखते ही देखते पुलिस वहाँ पर आ जाती है और इसी तरह पुलिस के साथ साथ मीडिया भी वहाँ पर आ जाती है। तो पुलिस यहाँ आने के बाद वो इंस्पेक्टर अपने पुलिस को ये ऑर्डर देता है कि वो लोग इस बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारे। तो यहाँ पर कामिनी और इन पुलिस के बीच टॉम एंड जेरी की वार चलने लगती है। मतलब बहुत ही मुश्किल से कामिनी उन पुलिस से बचती फिर रही होती है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस भी आती है। तो एक नर्स उस लड़की को चेक करने पर उस नर्स को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वो लड़की मरी नहीं, वो सिर्फ बेहोश हुई है, वो लड़की अभी भी जिंदा है। ये जानने के बाद उस लड़की को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो यहाँ पर कामिनी उसी बिल्डिंग के कहीं ऊपर छुपी हुई रहती है और रात होने के बाद कामिनी ऊपर से नीचे उतर कर आती है। जब कामिनी नीचे आती है तो वहाँ पर दो कांस्टेबल्स खड़े हुए रहते हैं। मतलब इनके इंस्पेक्टर ने इनको ऑर्डर दिया था कि ये दोनों आज रात यही रुककर इस बिल्डिंग की देखरेख करें, शायद हो सकता है कि कोई आए यहाँ पर। तो इन दोनों कांस्टेबल्स को देखकर कामिनी सोच लेती है कि वो इन पुलिस वालों से हेल्प मांगेगी। लेकिन उन दोनों में जो सीनियर कांस्टेबल होता है वो मूतने के लिए बाथरूम में आता है और यहाँ आने के बाद वो कांस्टेबल पॉर्न देखने लगता है। तो ये चीज देखकर कामिनी अपना माइंड चेंज कर लेती है
हो सकता है कि वो पुलिस वाले कामिनी का एडवांटेज ले। उसके बाद में इन दोनों को यह ऑर्डर आता है कि ये दोनों उस बिल्डिंग को छोड़ के वापस पुलिस स्टेशन आ जाए। इसी तरह से वो दोनों कांस्टेबल से उस बिल्डिंग से बाहर भी चले जाते हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद जो सीनियर कांस्टेबल होता है उसको शक होने लगता है कि इस बिल्डिंग में कोई न कोई जरूर है, तो वो फिर से चेक करने के लिए इस बिल्डिंग में आता है और वो दोनों कांस्टेबल्स इस बिल्डिंग के लाइट्स ऑन कर देते हैं पूरे के पूरे। तो लाइट्स ऑन करने के बाद फिर से वो कांस्टेबल उस बिल्डिंग को सर्च करने लगता है। तो फिर से कामिनी उस पुलिस से बचने लगती है और वो फिर से अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। तो खैर कामिनी इन दोनों को नजर नहीं आती, जिसकी वजह से वो कांस्टेबल उस दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है। वो पुलिस वाले जाने के बाद सुकुमार कामिनी को फोन करता है। जब कामिनी उस फोन को लिफ्ट करती है तो बाद में हमें ये बात पता चलती है कि सुकुमार, आकाश, गौरी, दीपक ये चारों के चारों पुलिस स्टेशन में मौजूद है। मतलब पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करके रखा है। एक्चुअली जब ये चारों पार्टी करके अपने घर जा रहे होते हैं एक ही बाइक में, तो वहाँ पर रास्ते में पुलिस की चेकिंग होती रहती है। तो ड्रंक एंड ड्राइव केस में पुलिस इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह से वो पुलिस वाला कामिनी को फोन में ये सारा सब कुछ बता रहा होता है। तो कामिनी की फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। लो गए भैंस पानी में। उसके बाद कामिनी उस दरवाजे का शीशा तोड़ती है उस दरवाजे को ओपन करने के लिए, क्योंकि वो दरवाजा बाहर से लॉक होता है। तो बहुत ही मुश्किल से कामिनी उस दरवाजे को ओपन करती है, जिसकी वजह से कामिनी के हाथ पर जख्म भी हो जाता है। तो ऑफकोर्स रात का समय है। कामिनी धीरे धीरे कर उस बिल्डिंग से बाहर आती है। वहाँ से वो एक डस्टबिन के पास जाती है, मतलब कपड़े ढूंढने के लिए और उसी तरह कुछ खाना वगैरह ढूंढने के लिए। लेकिन वहाँ पर गली के कुत्ते होते हैं और कौन कुत्ता बर्दाश्त करेगा कि कोई इनकी गली में आकर इनकी नली छीन ले जाए। तो वो कुत्ते कामिनी का पीछा करने लगते हैं और कामिनी डर के मारे फिर से उसी बिल्डिंग में आ जाती है, जिस वजह से कामिनी फिर से जख्मी भी हो जाती है। लेकिन उनमें से ये कुत्ता कामिनी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता बेटा। वो ऑफिस के अंदर भी कामिनी का पीछा करने लगता है, लेकिन कामिनी उस कुत्ते से बचने के लिए एक बाथरूम में आकर छुप जाती है। लेकिन वो कुत्ता बाहर कामिनी का वेट करते रहता है और कामिनी अपनी ये हालत देखकर बहुत अफसोस करने लगती है। और इस वक्त कामिनी अपनी माँ को और अपनी माँ की बातों को याद करने लगती है। तो बहुत देर से कामिनी घर न आने की वजह से कामिनी की माँ पुलिस स्टेशन जाती है उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। लेकिन वो पुलिस वाला कामिनी की माँ को वहीं पर बिठा देता है। तो यहाँ पर कामिनी को उसी बाथरूम में एक टिश्यू पेपर दिखता है और कामिनी उस टिश्यू पेपर को लेकर अपने बॉडी पर इस तरह से लिपेट लेती है और वो अपने हाथ में रॉड लेकर खड़ी रहती है। ये सीन भाई साहब मुझे बहुत ही औसम लगी। और कामिनी वहाँ के कुत्तों को दौड़ाते हुए वो धीरे धीरे कर उस बिल्डिंग से बाहर आती है। तो फिलहाल वहाँ पर बारिश हो रही होती है, लेकिन धीरे धीरे कर कामिनी उस बिल्डिंग से बाहर जाती है, जहाँ पर एक आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है। तो कामिनी उस आदमी से हेल्प मांगती है और वो आदमी कामिनी को कुछ कपड़े देता है। तो कामिनी इन कपड़ों को देखने के बाद में पता चलता है कि ये कपड़े इसके ही है, मतलब कामिनी के कपड़े ही है ये। कि तभी वहाँ से पुलिस की कार गुजरने लगती है। तो इस पुलिस को देखकर वो आदमी उसी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और वो वहीं पर छुप जाता है। लेकिन बाद में हमको ये बात पता चलती है कि वो एक्चुअली आदमी नहीं है, वो एक लड़की होती है जो थोड़ी देर पहले कामिनी को फूड डिलीवरी करने के लिए आई थी और इस लड़की का नाम है नंगेली। तो कामिनी नंगेली को बहुत मारने पीटने लगती है और उसे पूछने लगती है कि क्यों तुमने मेरे कपड़ों को चुराया, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो उसके बाद हम व्यूवर्स को नंगेली की स्टोरी दिखाई जाती है। एक्चुअली नंगेली कहीं दूर गांव की रहने वाली है और उसे पढ़ने का बहुत शौक था। नंगेली बहुत ही मुश्किल से शहर आती है अपना एग्जाम लिखने के लिए। नंगेली अब तक 2 एग्जाम को लिख चुकी होती है और ये इसका लास्ट एग्जाम होता है। जब नंगेली अपने एग्जाम सेंटर जा रही होती है तो रास्ते में इसको कामिनी तड़पती हुई नजर आती है। तो कामिनी को देखकर नंगेली इधर उधर हेल्प मांगने के लिए भागने लगती है। तो ऑफकोर्स वो सारा सब कुछ कामिनी का एक प्रैंक होता है। तो वहीं पर कामिनी की एक टीम भी होती है। तो कामिनी की टीम भी इस प्रैंक को कंटिन्यू करने लगते हैं। जब नंगेली बहुत बुरी तरह से रो रही होती है तो बाद में कामिनी नंगेली को सच बताने लगती है कि ये सारा सब कुछ एक प्रैंक शो है, टोपी टोपी। और यहाँ पर नंगेली कामिनी को बताती है कि वो मेरा लास्ट एग्जाम था, तुम्हारी वजह से मैंने अपना एग्जाम को खो दिया और मुझे 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर से नंगेली कामिनी से कहती है लेकिन मुझे उस बात पर गुस्सा नहीं आया। लेकिन जब एक दिन मेरे साथ बहुत बुरा इंसिडेंट पेश आया। एक दिन नंगेली और उसकी माँ कहीं पर जा रहे होते हैं। तो देखते ही देखते नंगेली की माँ को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश नीचे गिर जाती है।
जब नंगेली वहाँ के लोगों से हेल्प मांगने लगती है तो ये एक आदमी नंगेली से कहता है, अच्छा ये एक प्रैंक शो है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। लेकिन बाद में कुछ लोग आकर नंगेली की माँ को बचा लेते हैं। तो ये बात नंगेली को बहुत बड़ा सदमा देती है। मतलब आजकल का दौर ऐसा है कि लोग कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठी है। और यहाँ पर नंगेली कामिनी को प्रैंक का मतलब समझाने लगती है। अगर तुमने तुम्हारे जान पहचान लोगों से मजाक किया तो उसे कहते हैं प्रैंक, अनजान आदमी से किया तो उसे प्रैंक नहीं कहते, उसे टॉर्चर कहते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करना कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल को देखा कि वो लोग प्रैंक के नाम पे लोगों को बहुत सताने लगते हैं। मतलब कुछ भी WTF मैन, प्रैंक ऐसा करो जो लोगों को तकलीफ ना दे। लोगों के कपड़े भिगा देते हैं, लोगों के सर पर आइस डाल देते हैं, पता नहीं वो आदमी कहीं पर जा रहा होता है। और उसके बाद नंगेली कामिनी को ये बात भी बताती है कि एक समय था कि एक स्त्री अपने स्तन को छुपाने के लिए लड़ाई कर रही थी, लेकिन आज का दौर है, आज की स्त्री है जो अपने स्तन को दिखाने के लिए लड़ रही है। क्या जमाना आ गया है। तो इसीलिए नंगेली अपने गांव को छोड़ के इसी शहर में रहकर डिलीवरी गर्ल की तरह काम करती रहती है। और एक दिन नंगेली कामिनी को देख लिया था और उसको फॉलो किया था। जब वो सारे लोग पीकर टल्ली हो गए थे तो नंगेली उस बिल्डिंग में आकर वहाँ के सारे पेपर्स को निकालकर डस्टबिन में फेंक देती है और कामिनी के बॉडी से कपड़े उतारकर वो अपने पास रख लेती है, क्योंकि नंगेली कामिनी को एक सबक सिखाना चाहती थी। उसके बाद नंगेली वहीं पर जाके छुप जाती है ये देखने के लिए कि कामिनी एक्चुअली क्या करती है। जब कामिनी अपने फोन को लेकर खाने को ऑर्डर किया था उस वक्त नंगेली बाहर आकर उस डिलीवरी बॉय से खाना अपने पास ले लेती है कामिनी को डिलीवरी करने के लिए। और रास्ते में आते आते नंगेली अपने खून को एक पैकेट में भर लेती है और कामिनी के पास आने के बाद नंगेली बेहोश होने का नाटक करती है और इसी तरह उसके पास जो खून की पैकेट होती है वो भी नीचे गिरा देती है और कामिनी को बताने लगती है, जैसा तुमने मेरे साथ प्रैंक किया मैंने उसी तरह तुम्हारे साथ प्रैंक किया। लेकिन कामिनी नंगेली को बचाए बगैर उसी को ही मार के बेहोश कर देती है। इस तरह से नंगेली कामिनी को बहुत लंबा क्लास लेने लगती है और धीरे धीरे नंगेली की बातें कामिनी के सर में घुसने लगती है। उसके बाद क्या था, कामिनी प्रैंक शो करने के बजाय वो स्ट्रिंग ऑपरेशन करने लगती है। मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का पर्दाफाश करने लगती है और यहाँ पर नंगेली फिर से अपने एग्जाम की प्रैक्टिस में लग जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर द एंड होती है। तो इस मूवी से आपको क्या मैसेज मिला कमेंट करके बताना जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।